कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की। और ये चैनल भी आप ही लोगों के ऊपर सारी वीडियो में डालता हूँ, क्योंकि आज मैं छुट्टी पे हूँ तो घर आया हूँ इलाहाबाद। तो जो मैं परिस्थिति महसूस कर रहा हूँ, मैं उस पर आप लोगों से बात करने के लिए आया। जब भी सिलेक्शन होता है परीक्षा के बाद, तो आपको 5 कॉलेज चूज़ किए जाते हैं, देने पड़ते हैं कि 5 कॉलेज की लिस्ट मिलेगी आपको, उसमें फिलअप करना होगा। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो उन 5 कॉलेजों में आपको नहीं मिलेगा, और आपको मेरी तरह इलाहाबाद से कम जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है महाराजगंज में 385 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मेरे घर से। तो खासकर जो मैं परेशानी महसूस कर रहा हूँ, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो एक घर परिवार से आदमी दूर हो जाएगा, और कोई भी घटना घटने पे आपको कम से कम 1 दिन लगेगा यहाँ पे आने के लिए, घर से उतनी दूर से। तो जब मेरिट में आएंगे तो इससे बच जाएंगे। दूसरा, एक हम लोग जिस एज ग्रुप में हैं, खासकर जो यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अधिकांशतः लोग पारिवारिक ज़िंदगी में जी रहे हैं। तो हम लोगों का जो इस टाइम का मोटो है वो है कि परिवार हम लोगों से बड़ा है। मतलब आदमी अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जी रहा है। ठीक है, जो पारिवारिक ज़िंदगी में है सभी लोग, तो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जी रहा है। तो जब अपने ही दूर हो जा रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत है। तो कम से कम मेहनत कीजिए, मेरिट लिस्ट में आइए, और जो सिलेक्शन 5 कॉलेज मिलेगा वो नज़दीक के मिलेगा। तो आप एज ए टीचर अपना घर भी देख सकते हैं और अपना परिवार भी देख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज़ बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसी पे ये वीडियो है। फाइनेंशियली दिक्कत है, क्योंकि आप जब स्कूल दूर रहेगा तो आप रूम लेके किराए पे रहेंगे, और कोई भी किराया आपके जो 1840 रुपये आपका जो HRA मिलता है, 1840 रुपये में कहीं भी कोई भी किराए पे मकान नहीं मिल सकता। ठीक है, तो वहाँ भी नुकसान है। प्लस जहाँ पे भी आप जाएंगे तो आप अपने बच्चों को लेके वहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, और वहाँ पे सपोज अगर आपका रूरल इलाके में है, ग्रामीण इलाके में है, तो आपके बच्चों की पढ़ाई भी वहाँ शिफ्ट होगी। तो बच्चों की पढ़ाई की भी इतनी सुविधा नहीं है जिस हिसाब से आप सेटल होना चाहते हैं। तो ये भी एक दिक्कत है। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग मेहनत सभी लोग कर रहे हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेहनत ना कर रहा हो। तो मेहनत थोड़ी सी और बढ़ाइए, और एटलीस्ट मेरिट में आने की कोशिश कीजिए। खासकर जो बहनें हैं उनके लिए दोहरी ज़िंदगी है, ससुराल पक्ष भी है, मायके पक्ष भी है। तो अगर परिवार को सही से चलाना है तो कम से कम आप लोगों को मेरिट लिस्ट में आने की कोशिश कीजिए। उसके फ़ायदे भी हैं, क्योंकि आप लोग के पास दोहरी ज़िंदगी है। ठीक है, और आप घर के नज़दीक रहेंगे तो दोनों भी देख सकते हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग में केवल आपको ऑफिस स्कूल टू घर आना है, और आप लोगों को घर के भी काम काज हैं, बच्चे के भी हैं, और जॉब भी है। तो टीचिंग जॉब में आप ये दोनों मेंटेन कर सकती हैं, लेकिन अगर आप घर के नज़दीक रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बता मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि बिहार से बच्चे बच्चियाँ फ़ोन करते हैं, ठीक है, कि सर यूपी का टीजीटी एग्ज़ाम के बारे में बताइए। तो जब मेरी उनसे बात होती है तब ये चीज़ें निकल के आती हैं कि ये परेशानियाँ उनको महसूस हो रही। सेम इसी तरह अगर बिहार यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, तो यूपी में भी काफ़ी लंबे लंबे या दूर दूर स्कूल्स हैं, वो भी दूर हैं। तो इनसे बचने के लिए आप मेरिट लिस्ट में आने की कोशिश करिए, और मेहनत कर ही रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत और बढ़ाइए। जिनके पास समय की दिक्कत है, डिजिटल गैजेट का यूज़ कीजिए और समय को चुराने की कोशिश कीजिए। सबके पास समय उतना ही है, 48 या घंटे किसी के पास नहीं है, सबके पास ही 24 घंटे हैं। आप कितना चुरा सकते हैं समय,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ट्रैवल करते समय ईयरफोन लगा सकते हैं सुनने के लिए, तो वो समय बचेगा आपका। ठीक है, ऑडियो नोट्स यूज़ कर सकते हैं, वो बचेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और जो परेशानी मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये परेशानियाँ आ रही हैं, तो मैंने ये वीडियो उसी में बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो पहली बात, मेहनत कर रहे हैं, जॉब मिल जाएगी, बहुत बढ़िया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन थोड़ी सी मेहनत अगर और बढ़ा देंगे तो आप इन परेशानियों से जो मैं महसूस कर रहा हूँ, इनसे आप लोग बच जाएंगे और आराम से काम चल जाएगा। क्योंकि टीचिंग जॉब आफ्टर स्कूल्स यू आर फ्री। स्कूल के बाद आप फ्री हैं, चाहे जो करें। आप बिजनेस कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। हमारे साथ के जो टीचर हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, अपना पूरा परिवार भी देख रहे हैं। और हम लोग दूर रह के ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप केवल स्कूल से बंद जाएंगे, उसके बाद फिर आपको घर परिवार में का समय नहीं मिलेगा, केवल स्कूल से रहे होके रह जाएंगे। और यही स्कूल मुझे नज़दीक होता तो मैं अपना कोचिंग भी चला लेता, स्पोर्ट्स कोचिंग भी चला लेता, बिजनेस भी देख लेता, खेती भी देख लेता। तो ये चीज़ प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो मेहनत और कीजिए, एटलीस्ट आप मेरिट में आइए। कम से कम जो 5 कॉलेज आप दें उसमें आपका होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर तो बेटर है ही है, कहीं ना कहीं जॉब मिल ही रही है, वो तो है ही है। लेकिन यूपी के माध्यमिक स्कूल में जो ट्रांसफ़र की पद्धति है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैनेजर चाहेगा तो छोड़ेगा, मैनेजर चाहेगा तो नहीं छोड़ेगा, आप उनके अंडर में है। ठीक है, प्लस छोड़ने के भी अलग टर्म कंडीशन है, यहाँ बताना अच्छा नहीं है। ठीक है, वो भी अलग है। फिर जहाँ आप फाइल्स लेके जाएंगे वहाँ भी चढ़ावा चढ़ता है। ठीक है, और फिर चढ़ावा है कि आपका सैलरी 1-2 सैलरी जानी जानी है, तो उस पर भी है। तो पहले ही जो आदमी मध्यम वर्गीय परिवार का है या गरीब परिवार का बच्चा है जो ज्वाइन कर रहा है, तो इतने पैसे दे के फिर ट्रांसफ़र कराना, फिर मैनेजर छोड़ें ना छोड़ें, वो बात की बात है। लेकिन ये दिक्कतें हैं, इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। और एक और बड़ी बात है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, शायद कोई बताए ना बताए, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि टीचिंग जॉब में खासकर जो यंग जनरेशन होगी, जो बच्चे नए होंगे 30-32 के या इन 35 में, तो उनके लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी जॉब है, हायर एजुकेशन के लिए है। फिर आप बेकम ऑफिसर्स रैंक में जा सकते हैं, टीचिंग जॉब में भी ही रहते हुए। बहुत से प्राइमरी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये संभव तभी हो पाएगा जब आप मेंटली फ्री होंगे। तो मेंटली तभी फ्री होंगे जब आप परिवार के साथ होंगे। नहीं तो आदमी अपने लिए नहीं अपनों के लिए परेशान होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जीवन में समस्याएं सबके पास हैं। समस्याएं, बहुत से बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर ये हो गया, ये हो गया। तो समस्याएं सबके पास है, उन समस्याओं से निकलना भी आपकी जिम्मेदारी है। कोई समस्या आपकी परमानेंट बाधा नहीं है। आप थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो आराम से क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, और इस पे थोड़ा विचार करिएगा कि मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत और बढ़ाइए, और एट लीस्ट आपके पास जो 5 कॉलेज के ऑप्शंस आएंगे वो आप अवेल कर सकें और आप उसमें ज्वाइन कर सकें। अब रही बात कि बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर मेरे डॉक्यूमेंट में ये कमी है, वो कमी है। वो बात की बात है, पहले पेपर के लिए परेशान होइए, पेपर का एग्ज़ाम दीजिए, पहले सिलेक्शन लीजिए। वो अधिकांश चीज़ें जो डीवी में आप बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो सॉल्व हो जाती हैं एफिडेविट लगा के। ठीक है, एफिडेविट से काम चल जाता है और एफिडेविट लगा के वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बहुत सी बच्चियां कमेंट्स करती हैं कि शादी से पहले मैं मिस थी, अब मैं मिसेज हो गई हूँ, मेरे पिता का नाम था, हस्बैंड का नाम हो गया। डोंट वेरी, यू हैव मोर ऑप्शंस टू प्रूव ऑन योर आइडेंटिटी। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए।
वो सब हो जाएगा। पहले पूरा फोकस, फुल फोकस आप एग्ज़ाम पे दीजिए। एग्ज़ाम अप्रैल में आपको जैसे ही पता चल रहा कि अप्रैल में है, तो उस पर पूरा फोकस रखिए। हाँ, अथेंटिक बुक, यू हैव ओनली रीड अथेंटिक्स बुक्स, ठीक है। अथेंटिक्स बुक लीजिए, अच्छे टीचर्स लीजिए, और अच्छे टीचर्स जो उस चीज़ में महारत हासिल किया उन्होंने, उनसे पढ़िए आप, ठीक है। ये नहीं कि कोई साइंस पढ़ा रहा वही आपको मैथ पढ़ा रहा, वही आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा, नहीं। मैंने भी इस पे अनुभव किया है कि जब मैं कोचिंग के लिए गया तो वही मेरे को फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहे हैं और वही दूसरी क्लास में मैथ पढ़ा रहे हैं। संभव नहीं है। मास्टर केवल एक विषय में हुआ जाता है। अगर एक विषय में कोई मास्टर नहीं होगा तो अलग अलग वैकेंसी अलग अलग सब्जेक्ट की नहीं निकलेगी, ध्यान रखिएगा। तो इन सब चीज़ों से बचिए। मेहनत आपको करना है। कोई भी कोर्स आपको 40 दिन में या 1 महीने में नहीं करा सकता। टीजीटी की जो तैयारी है डेप्थ की है, क्वेश्चंस डेप्थ से पूछे जाते हैं, और सभी लोग जो आप बुकें पढ़ रहे हैं, यूथ, घटना चक्र, सभी लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मेरा ये प्रेफरेंस है, इनके साथ साथ बुक पक्का ध्यान रखिए। बिना बुक के काम नहीं चलेगा। बुक रीड्स के करिए, दो एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो उसको पढ़िए, और जहाँ पे आपको लगे ऐसा है उसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस सेट, हाँ, प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हुए आप जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनका एक अलग नोट्स बनाइए। वो अलग में रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए, उनका अलग नोट बनाइए, और आफ्टर 1 वीक बाद उसको देखिए कहाँ कहाँ से किस किस पोर्शन से आपकी गलती हो रही है, उसको पकड़िए, उस पर काम कीजिए। वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये छोटा सा वीडियो मुझे लग रहा लंबा हो गया, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये दिक्कतें हैं वो आप लोग भी महसूस करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। अगर चैनल अच्छा लगेगा, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको टीचिंग संबंधित ही बात मिलेगी। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से हूँ, तो एज ए स्पोर्ट टीचर भी आपको वीडियो मिलेंगी और आपकी टीचिंग संबंधित मिलेंगी। थैंक यू।